दोस्तों एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है और ये अपडेट सिर्फ ईरान या मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं है बल्कि पूरी दुनिया पर इसका असर देखने को मिलेगा। तो नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। हाजिर हूँ फिर से एक बार मिडिल ईस्ट की तमाम ताज़ा खबरें लेकर। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि मिडिल ईस्ट की तमाम ताज़ा खबरें समय से आप तक पहुँच सकें। दोस्तों बात हो रही है उन यूनाइटेड नेशन के कड़े प्रतिबंधों की जो करीब एक दशक बाद फिर से ईरान पर वापस लगाए गए हैं। जी हाँ, लगभग 10 साल बाद वो सारे पुराने ज़ख्म दोबारा से ताज़े कर दिए गए हैं। दोस्तों जब आधी रात को घड़ी ने 12 बजते ही यूरोपीय ताकतों ने ईरान पर नया दांव खेला और इस बार खेल खेला गया सबसे ख़तरनाक पत्ता, स्नैपबैक मैकेनिज़्म। यानी अब ईरान के ऊपर लग गए हैं वो सारे प्रतिबंध जो कभी हट चुके थे, ताकि ईरान दुनिया के साथ जुड़ सके, कारोबार कर सके और अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर ला सके। लेकिन अब कहानी उलट चुकी है मेरे दोस्तों। यूरोप ने अमेरिका के साथ मिलकर रूस और चीन की नाराज़गी के बावजूद भी, जी हाँ, ये प्रतिबंध फिर से ज़िंदा कर दिए हैं। और दोस्तों ये सिर्फ एक कागज़ी फ़ैसला नहीं है, ये एक ऐसा तूफ़ान है जो सीधे सीधे 9 करोड़ से ज़्यादा ईरानियों की ज़िंदगी को पूरे तरीके से हिलाकर रख देगा। अब ज़रा सोचिए, जब किसी देश की करेंसी मिनटों में औंधे मुँह गिर जाए, जब लोगों को अपनी जेब में पड़े पैसों पर, रखे पैसों पर भरोसा ही ना रहे, जब हर बाज़ार में लोग बेचैनी से इधर उधर भाग रहे हों, कोई सामान बेचने से डर रहा हो, कोई ख़रीदने से कतरा रहा हो, तो समझ लीजिए कि हालात कितने गंभीर होंगे। और ईरान इस वक्त बहुत बड़ी दुविधा में फंस चुका है मेरे दोस्तों। ईरान की राजधानी तेहरान के बाज़ारों में इस वक्त बिल्कुल यही माहौल छाया हुआ है। ईरानी रियाल जो पहले ही टूट चुकी थी, अब पहुंच गई है एक नए रिकॉर्ड पर। $1 की कीमत हो गई है तेहरान की ओपन मार्केट में 13 लाख रियाल से भी ज़्यादा। यानी जो करेंसी कभी लाख के आसपास डगमगा रही थी, 1 लाख के आसपास, अब सीधे धराशायी हो चुकी है। दुकानदार कह रहे हैं कि भाई इस माहौल में बिजनेस बंद कर दो, वरना माल सस्ते में बेचकर घाटा ही झेलना पड़ेगा। और जिनके पास माल मौजूद है पहले से, वो कीमतें बढ़ा रहे हैं क्योंकि उनको फ़ायदा होगा, क्योंकि कल का भाव कोई नहीं जानता क्या होगा। आम जनता की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, कमाई उतनी ही है लेकिन महंगाई आसमान छू रही है। लेकिन मेरे दोस्तों ये तो सिर्फ अर्थव्यवस्था का एक चेहरा है, दूसरी तरफ है जंग का आईना, जंग का खौफ, जंग का डर। इजराइल और अमेरिका ने जून में ईरान पर 12 दिनों तक लगातार हमले किए थे, जिसमें कई लोग मारे गए थे, साइंटिस्ट भी शामिल थे, अरबों डॉलर का नुकसान हुआ था। और अब जब ये नए प्रतिबंध लगाए गए हैं तो तेहरान की सड़कों पर लोग यही चर्चा कर रहे हैं, क्या इजराइल फिर से हमला करेगा, क्या अमेरिका फिर से बम बरसाएगा। जी हाँ, ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि जून में भी हमला करने के लिए इजराइल ने एक बहाना बनाया था। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की रिपोर्ट लगाई थी। अब ये नया यूएन का फैसला उनके लिए नया बहाना बन सकता है और इजराइल ईरान पर हमला कर सकता है। सोचिए, एक तरफ अर्थव्यवस्था ढह रही है, दूसरी तरफ आसमान से बम गिरने का डर है। ऐसे हालात में कोई भी देश घुटनों पर आ सकता है। लेकिन ईरान की कहानी थोड़ा सा अलग है, जुदा है। वहाँ की हुकूमत, वहाँ के हार्डलाइनर्स इस फैसले पर जश्न मना रहे हैं। जी हाँ, जश्न क्यों? क्योंकि उनका कहना है कि ये न्यूक्लियर डील तो वैसे भी देश के लिए घाटे का सौदा थी। उनका दावा है कि बिना डील के भी ईरान तरक्की कर सकता है। अब सवाल ये उठता है कि वाकई क्या बिना डील के ईरान तरक्की कर सकता है? सोचिए, या फिर ये सब पॉलिटिकल बयानबाजी है ताकि जनता का गुस्सा कहीं और मोड़ा जा सके। क्योंकि हकीकत तो ये है मेरे दोस्तों कि ईरान में महंगाई पिछले 28 महीनों के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच चुकी है। 40% से ज़्यादा अखबारों में हेडलाइंस छप रही है न्यूक्लियर डील की मौत, और लोग अखबार पढ़कर मायूस हो रहे हैं। लेकिन वहीं एक दूसरा नैरेटिव भी है। कायहान जैसे अखबार कह रहे हैं कि बातचीत करके भी हमें नुकसान हुआ है, बिना बातचीत भी हम आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ साफ दिखाई देता है कि सत्ता के भीतर भी गहरी खाई मौजूद है। एक तरफ वो तबका है जो मानता है कि बातचीत ही एक रास्ता हो सकता है, दूसरी तरफ वो तबका है जो मानता है कि बातचीत करके हमने अपनी कमज़ोरी दिखाई है, और हो सकता है ये सही भी हो। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खेल की। यूरोप ने क्यों ये फ़ैसला लिया? असल में JCPOA यानी कि JCPOA के तहत अगर ईरान ने शर्तें तोड़ी तो प्रतिबंध अपने आप वापस आ जाएंगे।
लेकिन ईरान कहता है हमने शर्तें नहीं तोड़ी थी। पहले अमेरिका ने डील छोड़ी थी, ट्रंप ने 2018 में डील को तोड़ा था और फिर भी सज़ा हमें ही दी जा रही है। ईरान, चीन और रूस कह रहे हैं कि यूरोप और अमेरिका ने इस मैकेनिज़्म का दुरुपयोग किया है, लेकिन अमेरिका और उसके साथी देशों का कहना है कि ईरान ने धीरे धीरे डील के नियम तोड़ना शुरू कर दिए थे, यूरेनियम 60% तक पहुंचा दिया और इसी वजह से अब ये कदम ज़रूरी भी था। इजराइल तो खुलकर कहता है कि ईरान बम बना रहा है और उसे रोकना बहुत ज़रूरी है। तो ये तस्वीर साफ है मेरे दोस्तों, अमेरिका, यूरोप और इजराइल एक तरफ और ईरान, रूस और चीन दूसरी तरफ खड़े हैं। दुनिया दो भागों में बट रही है, लेकिन असली दबाव जनता पर है, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी जी रहे हैं, जो सुबह उठकर सोचते हैं कि आज डॉलर कहाँ पहुँचेगा, आज रोटी कितने की होगी। तेहरान के ग्रैंड बाज़ार में एक दुकानदार ने कहा कि भाई हालात बिल्कुल अस्थिर हैं, डॉलर बढ़ता जा रहा है, कीमत आसमान छू रही है, तो सामान महंगा हो जाता है, लोग ख़रीदना बंद कर देते हैं। अगर बेचें तो घाटा, अगर रोक कर रखें तो रिस्क है। मतलब हर तरफ माहौल ख़राब हो चुका है। ऐसे हालात में क्या सरकार पर भरोसा बढ़ेगा या लोग और ज़्यादा नाराज़ होंगे, यही सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि आर्थिक दबाव के साथ साथ राजनीतिक दबाव भी है। यूरोप और अमेरिका चाहते हैं कि ईरान झुक जाए, बातचीत की मेज़ पर वापस आए, लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनाई साफ कह चुके हैं अमेरिका से कोई भी बातचीत नहीं होगी। तो अब रास्ते क्या बचते हैं ईरान के पास? कुछ ही विकल्प हैं, लेकिन ईरान हो सकता है कि इन विकल्पों को ना आजमाए। हो सकता है ईरान अपने सभी वादे तोड़ दे और खुलेआम यूरेनियम इकट्ठा करना और तेज़ कर दे, लेकिन ऐसा करने से टकराव और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब यहाँ एक और दिलचस्प एंगल आता है रूस और चीन का। रूस ने यूएन में कहा कि ये फैसला नल एंड वॉइड है, यहाँ तक कि उन्होंने धमकी दी कि यूएन से अपने रिश्तों पर फिर से विचार करेंगे। चीन ने भी यूरोप और अमेरिका को चेताया है कि ये फैसला लीगल बेसिक पर खड़ा नहीं है। लेकिन सवाल ये है मेरे दोस्तों कि क्या रूस और चीन ईरान को बचाने के लिए खुद पर प्रतिबंध झेलेंगे? क्या आगे आएंगे? क्या वो यूएन के सेकेंडरी सेक्शन का रिस्क लेंगे? क्योंकि ईरान का सबसे बड़ा तेल खरीदार चीन है और रूस के साथ हाल ही में ईरान ने $25 अरब का न्यूक्लियर डील साइन किया है। तो खेल अभी खुला है, लेकिन अमेरिका और यूरोप की स्ट्रेटजी साफ है। पहले मिडिल ईस्ट का एक नए रीजनल ऑर्डर में ढालना जिसमें इजराइल सबसे ऊपर हो, और मेरे दोस्तों इसके लिए सबसे बड़ी बाधा है ईरान। यही वजह है कि इस वक्त अमेरिका की पॉलिसी पूरी तरह से इजराइल के हाथ में नज़र आ रही है। रिसर्चर कहते हैं कि ट्रंप सरकार ने अपनी ईरान पॉलिसी पूरी तरीके से इजराइल को सौंप दी है। ईसाई कट्टरपंथी, ज़ायोनिस्ट लॉबी और अमेरिकी एम्बेसडर तक सब ने मिलकर ये माहौल बना दिया है कि ईरान को ख़त्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन क्या ईरान झुकेगा, ख़त्म होगा? इतिहास बताता है कि नहीं। ईरान पिछले कई सालों से हर तरह के प्रतिबंध झेल रहा है, ब्लैक मार्केट से लेकर सीक्रेट डील तक हर तरीका अपनाया है। हो सकता है अब भी वही हो, लेकिन जनता का धैर्य कितना साथ देगा ये देखने वाली बात होगी। और दोस्तों इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा सबक ये है कि जंग सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ी जाती, जंग कभी कभी करेंसी से भी लड़ी जा सकती है। जंग कभी कभी मार्केट के उतार चढ़ाव से भी लड़ी जाती है, और इस वक्त ईरान जिस जंग से गुजर रहा है वो है आर्थिक जंग। तो अब नतीजा क्या निकलेगा? क्या ईरान टूटेगा? क्या ईरान के ऊपर हमला होगा? क्या रूस और चीन वाकई कदम से कदम मिलाकर उसका साथ देंगे, या फिर से पूरा खेल एक नए युद्ध की तरफ बढ़ जाएगा? आने वाले कुछ हफ्तों में, महीनों में या फिर दिनों में तस्वीर और भी ज़्यादा साफ़ हो जाएगी। लेकिन इतना तय है कि इस बार दांव बहुत बड़ा है। फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। फ़िलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, जल्द ही मुलाकात होगी एक नई अपडेट के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद।